आज हम हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो हमारे वीडियो का री एग्जाम होना है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। इसको प्रतिदिन लगाएं, हम लोग पर डे लगाएंगे और ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है हिंदी के। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। आप लोग अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग देखिए और इसको लगाइए और अपने नोटबुक पे लिखते जाइए आप लोगों ने कितने सही किए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नीतियों की सूचना के प्रसंग में होता है। इसमें किसका प्रयोग सरकारी गजटों में या फिर प्रकाशित आदेश या अधिकार के में होता है? इसमें किसका प्रयोग होता है आप लोगों को बताना है। देखो, कार्यालय आदेश, इसका तो प्रयोग होता नहीं है। अधिसूचना, इसका प्रयोग होता है या नहीं होता है, ये आप लोग बताइए। ज्ञापन और परिपत्र, तो इसमें हम प्रयोग होता है किसका? अधिसूचना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? देखो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है हिंदी के किस काल में लिखा गया है आप लोगों को बताना है, फटाफट बताइए। इसमें ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी के आदिकाल में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द कौन सा वचन में आता है? सदा बहुवचन होता है या फिर एक वचन होता है या बहुवचन होता है या सदा एक वचन होता है? तो गौ शब्द एक वचन में आता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? देखो, व्यंजन और स्वर, तो व्यंजनों की संख्या 32 या फिर 34 या 33 या 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है? दैहिक है या फिर नौकरी है या प्राण है या पौरुष है? देखो, जो नौकरी लिखा है इसका शुद्ध होता है नौकरी, तो हमारा अशुद्ध कौन सा हो गया? अशुद्ध हो गया ये नौकरी। कौन सा? नौकरी। अगला क्वेश्चन, कौन सी वर्तनी ठीक है? इसमें बताना है कौन सी वर्तनी ठीक है। बताओ कौन सी वर्तनी ठीक है। देखो, रचयिता या रचता या रचता या रचयिता, तो इसकी जो रचयिता लिखा है ये वर्तनी बहुत ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गायक का संधि विच्छेद है। गा धन यक, ये गलत है, गायक नहीं, गाय धन एक, ये भी नहीं हो सकता है। गायक का संधि विच्छेद गा धन आयक नहीं, इसका होता है अयादि संधि है। इसमें गे धन अक होता है गायक का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन, नाविक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नाविक, देखो, नाविक का नौ धन विक नहीं हो सकता है, नौ धन विक नहीं हो सकता, ना धन विक नहीं हो सकता है, ना धन आविक नहीं हो सकता है। और इसका क्या हो सकता है? नौ धन एक, नाविक, नौ धन एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? देखो, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, जिसका जो पहला पद आ से स्टार्ट होता है वो अव्ययी भाव होता है। जैसे उसका पहला पद प्रधान है आमरण, आ जन्म, जिस पहला पद प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव कहते हैं। तो इसका जो आमरण है इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है, तो इसमें कर्मधारय समास कौन सा नहीं है? नीलगाय, प्रिय सखा, कृताकृत और विद्याभ्यास। कर्मधारय समास इसमें कौन सा नहीं है? विद्या अभ्यास। कौन सा नहीं है? विद्या अभ्यास एक कर्मधारय समास नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा शब्द कर्मधारय या समास नहीं है, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग वह शब्दांश है जो जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है या किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, उपसर्ग बताना है, या फिर किसी शब्द के आगे जुड़ता है या शब्द में कहीं भी जुड़। उपसर्ग हमेशा कहाँ जुड़ता है, आगे जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, आगे जुड़ता है। अगला क्वेश्चन, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। देखो, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है, अल, अलन, अलम। तो अलंकार में अलम उपसर्ग का, किसका, अलम उपसर्ग का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश या वाक्यांश या पदांश या पदांश। तो प्रत्यय हमेशा कैसे होते हैं, शब्दांश होते हैं। प्रत्यय कैसे होते हैं, प्रत्यय कैसे होते हैं, शब्दांश होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम कौन सा है, देखो, तत्सम, तद्भव। तत्सम जो संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों रहते हैं वो तो तत्सम होते हैं, और जो तद्भव संस्कृत भाषा से विकृत होकर हिंदी के वर्णों में आ जाते हुए तद्भव होते हैं। तो जो निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द कौन सा है, अंश या अंश। तो इसका आंसर कौन सा है, अंश। कौन सा है, अंश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, कौन सा, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखो, अभी हमने बोला था जो संस्कृत या प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, तद्भव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। गेहूं शब्द, देखो, गेहूं शब्द का तत्सम है, आपको बताना है, गोधूम है, गिद्ध है, गो है, ग्रंथि है। तो इसका आंसर होगा 16 का गोधूम। क्या, गोधूम, गेहूं का तत्सम शब्द। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब तद्भव बताना है, तद्भव पहचानिए, जल है या नगन है या तीन है या भ्रमर। तो तद्भव शब्द है इसमें तीन। कौन सा है, तीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा बताना है हम। संज्ञा कौन सा है इसमें, आप है या चलना है या आकाश है या लंबा है। देखो, इसमें संज्ञा शब्द सही मायने से क्या है, आकाश। क्या है, आकाश। अगला क्वेश्चन, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है कौन सी, थकावट, बुराई, बुढ़ापा, आलस। जो क्रिया से जो बनती है वो भाववाचक संज्ञा कौन सी, जो क्रिया से बनती है। तो क्रिया से हमारी कौन सी बनती है, देखो, थकावट। कौन सी बनती है, थकावट। कौन सी, थकावट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कैसा है, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। उसने पत्र लिखा, जो रेखांकित है उसका हमें सर्वनाम भेद बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताओ। निजवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसमें जो इसका आंसर क्या होगा, पुरुषवाचक। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति या मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति या मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेष या विशेषण या विशेषण एवं विशेष या विशिष्ट।
तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति होती है उसे हम किसे क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं या रूप कहते हैं या धातु कहते हैं या शब्द कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या है, क्रिया कहलाते हैं या वचन कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, इसका आंसर है अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अवयव है, राम धीरे धीरे पढ़ता है इसमें कौन सा अवयव है, संबंध बोधक अवयव, क्रिया विशेषण अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव। इसमें राम धीरे धीरे पढ़ता है इसमें कौन सा अवयव है, क्रिया विशेषण। कौन सा है, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे का मतलब क्रिया विशेषण है, कार्य कर रहा धीरे धीरे लेकिन इसमें कोई क्रिया हो रही ना तो इसी क्रिया विशेषण। अगला शब्द है, क्वेश्चन है 25वां, इनमें से अरलय शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। अरलय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अरलय शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें है क्या, हमें ये बताना। कांतार है क्या, आभारी है क्या, कुलीन है क्या, शस्य। देखो अरलय का पर्यायवाची शब्द है कांतार। क्या है, कांतार। अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, आप लोगों को पता होगा, जल्दी से बताओ कमल का पर्यायवाची कौन सा है, ये तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को जल्दी से कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखो तरंगड़ी है क्या, सरोज है क्या, तड़ाग है क्या, मृगांक है। देखो सरोज, कमल का पर्यायवाची कौन सा होता है, सरोज। अगला क्वेश्चन है, अध का विलोम शब्द बताओ। अध का विलोम शब्द है पूर्ण है क्या, समाप्त है, रति है, खत्म है। इसमें से अध माने अभी आधा, पूर्ण माने पूरा, इसका सीधा विलोम हो गया पूर्ण। अगला क्वेश्चन है, जागृत का विलोम शब्द बताना है। जागृत का विलोम शब्द क्या है, जागृत का विलोम शब्द आप लोगों को जल्दी से बताना है। निद्रा है या स्वस्थ है या सुप्त है या सुषुप्त है, तो जागृत का विलोम शब्द कौन सा है, सुप्त है। क्या है, सुप्त। अगला क्वेश्चन, मैंने खालिस्तान में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। मैंने डैश में सोचा, मैंने काय में सोचा, अंतःकरण में सोचा या मन में सोचा या आत्मा में सोचा, चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों, इसमें कौन सा शब्द आएगा, आप लोगों को जल्दी से बताना है, फटाक से आंसर दीजिए इसमें कौन सा आंसर आएगा। अंतःकरण आएगा या मन आएगा या चित्त आएगा या आत्मा आएगा। तो इसमें मैंने मन में सोचा, कौन सा आंसर होगा, मैंने मन में सोचा, इसमें आंसर मन आएगा। अगला क्वेश्चन, संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। अब क्या होता है, संगीत द्वारा व्यक्ति का शरीर प्रभावित होता है कि अधिकार प्रभावित होता है या कर्तव्य प्रभावित होता है या आचरण। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है कि संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द बताओ। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द क्या है, जिसकी आशा ना की गई हो, आशातीत, अप्रत्याशित, प्रत्याशा, आशान्वित। देखो जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। क्या है, अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है, जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करो। जिसके हाथ में क्या है, एक चक्र है, इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करना है। एक शब्द बताओ। चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रचूड़, चक्रधर। जिसके हाथ में एक चक्र है, इसका होगा चक्रपाणी। क्या है, चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? 33 अकल पर पत्थर पड़ना, इसके मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो, मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो इसका आंसर होगा, अकल पर पत्थर पड़ना का मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का अर्थ। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ बताओ। छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, या पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। इसका सही आंसर क्या होगा? कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, इससे मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? एक चना किसी काम का नहीं होता, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, या फिर इसका अर्थ है एक चने से भूख नहीं मिटती। इसका बताओ। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका हमें आंसर बताना है जल्दी से। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता में कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, या जब पानी बरसता है? जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलता है, इसमें कौन सा जब पानी बरसता में कौन सा वाक्य है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण। कौन सा होगा? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट जाओ, और जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। इसका सही आंसर बताएं फटाफट से। इसका आंसर है कि मिश्र वाक्य कौन सा है? तो जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे। ये इसका मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन, मैंने विद्यालय जाना है। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश बताओ। भैया मैंने थोड़ी होता है इसमें, मैंने थोड़ी क्या, मैंने विद्यालय जाना है, इसका अशुद्ध वाक्य है मैंने। क्या शब्द है? मैंने नहीं होगा इसमें, मुझे विद्यालय जाना है, ठीक है, मैंने थोड़ी होता है इसमें। इसका सही होगा मुझे। अगला वाच्य क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? वाच्य हमेशा कर्मवाच्य, कृतवाच्य और इस प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? कर्ता कारक का परसर्ग इसमें बताना है हमें। तो कर्ता कारक का परसर्ग कर्ता ने, बोलते ना कर्ता ने कर्म को, तो इसका कर्ता के कौन से ने होता है ना, तो इसका परसर्ग है ने। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, कौन सा कारक? बहन को पुस्तक देता है, बहन को पुस्तक देता है, इसमें कौन सा कारक होगा? ये क्वेश्चन का जवाब जल्दी जल्दी से दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहन को पुस्तक देता है, अब कोई कहेगा कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्मवाच्य तो होगा नहीं, इसमें कर्म तो नहीं होगा, इसमें कारक, इसमें कौन सा होगा? संप्रदान। कौन सा होगा? संप्रदान, क्योंकि जब किसी वस्तु को हम प्रदान करते हैं, दान देते हैं, वो होती है, उसमें कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान करना है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षर किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर हमेशा जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं, कुछ अपवाद है उसको छोड़कर वर्णमाला के हमेशा अक्षर किस लिंग में होते हैं? हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है, किस लिंग में होते हैं? तो हम अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के 42वां क्वेश्चन कहाँ गया? जी, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताएं। स्त्रीलिंग शब्द बताएं, तो इसमें कौन सा है? जवाब है क्या? गुलाब है क्या? हिसाब है क्या? नहीं, शराब है होता है। कौन सा होता है? शराब होता है। अगला क्वेश्चन, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? तो अगला इस क्वेश्चन का जवाब बताना है हमें, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? इसका हमें आंसर बताना है, संज्ञा या परिमाण बोधक विशेषण या अवयव या काल। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? काल होगा। इसका काल होगा, इसका आंसर काल होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसका 45वें नंबर का आंसर बताना है, फटाफट बताओ। इसका आंसर है, इसके देखो विकल्प सुनो, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वजनिक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है सी। क्या है? सी। इसका आंसर है गुणवाचक सुंदर लड़की। सुंदर लड़की का मतलब गुणवाचक लड़की। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, ये बताना कौन सा शुद्ध है? बताओ फटाफट। अंतर्धान, अनुग्रहित, अध्यात्म, अधीन, इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? जी बताना है, फटाफट बताओ। इसमें अशुद्ध कौन सा है? आध्यात्म। जी गलत है, जी ऐसा नहीं लिखा जाता। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ भाषा है, उसका किस भाषा परिवार से संबंध है? फटाफट से बताओ। आर्य भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से, भारतीय भाषा परिवार से? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन है द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन जी निकल गया, थोड़ा 1 मिनट में भी हल आता है। PDF द्रविड़ भाषा हो गया। अगला क्वेश्चन था, हाँ कन्नड़ हो गया। कन्नड़ भाषा का किस भाषा परिवार से? द्रविड़ भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताओ, इनको हमें भाषा क्रम को एक उसके विकास क्रम में व्यवस्थित करना है। जल्दी से बताओ इसमें किस प्रकार होगा? तो
पहले इसमें सीधा हम आंसर बताते हैं। आंसर ए, सबसे पहले कौन सी आई? प्राचीन संस्कृत, फिर कौन सी आई? लौकिक संस्कृत, फिर सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी। इसका आंसर इस प्रकार होगा। अगला क्वेश्चन है कन्नड़ हो गया, प्राचीन जे शब्द। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय बताओ। 49। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बताओ। भार प्रयोग, जनसंचार, व्यापक उपभोग या व्यापक प्रतिरक्षण। मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय बताना है। तो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है, डायरेक्टली आंसर बताओ, व्यापक उपभोग। अगला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का लास्टवा क्वेश्चन है, जो है भाव युक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। भाव युक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। आई वाज अवर जोयड। इसका सही अनुवाद करना है। इसका सही अनुवाद क्या है? मैं उल्लसित था, मैं खुशी से ऊपर था, या मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो इसका आंसर है मेरा दिल बाग बाग हो गया। इसका आंसर क्या है? मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो आज हमने हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चन का एक सेट लगाया है। ठीक है, इस प्रकार हम पर डे एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इसी प्रकार हम रीजनिंग का और सामान्य जीके का सभी के सेट पेपर लाएंगे। तो आप लोग देखें और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को में शेयर करें। और आज से हमने हिंदी के और प्रैक्टिस सेट वीडियो री एग्ज़ाम के लिए चालू कर दिए हैं। तो आप पर डे वीडियो को देखें और लोगों को बताएं। और हमारा चैनल जो BS साइंस वाला के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार हम वीडियो के सभी सेट पेपर को लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।